अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गर्मी से परेशान अहबाब के लिए मैं कुछ अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। गर्मी में आम तौर पर होता यह है कि बंदे ने चलते चलते गन्ने का रस पी लिया। अब गन्ने का रस पीना इतना आसान नहीं, उसमें बर्फ़ होती है। बर्फ़ से बज़ाहिर आपको सुकून मिलता है, लेकिन बर्फ़ गले का बेड़ा गर्क करती है, ये याद रख लीजिएगा। तो अगर आपकी रिक्वेस्ट पर गन्ने वाला जो है शुगर भी ना हो, बगैर बर्फ़ के दे देता है तो उसकी बड़ी मेहरबानी। दूसरा तरीका इस्तेमाल होता है कि जी दही की लस्सी पी ली जाए गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए। दही भी हर कोई अगर अवेल नहीं कर सकता हो, फिर एक तरीका और है कि खीरा गर्मियों में कसरत से खा लिया जाए। निहार में भी खा लें, भरी दोपहर को भी खा लें। खीरा मगरिब के बाद सस्ता मिलता है और छिलके समेत खाएं, याद रखिएगा। तो इससे भी गर्मी के मामलात आपके नीचे गिरते हैं। इसी तरह ये तरबूज आपने जितना भी खाया था, उसका छिलका बारीक काट के धूप में सुखा के पाउडर बना के रखा हुआ था, या उसके बीज आपने रखे हुए, उसको भी ग्राइंडर में 1 चम्मच वो पाउडर डाला छिलके का या बीज का, और जनाब उसको ग्राइंड किया और छान के पी गए, तो यकीन करें बरकत के लिए 1 चम्मच दूध भी डाल लें तो इससे भी गर्मी बहुत अच्छी गिरती है जिस्म की। प्रेशर वैल्यू, गर्मी के मतलब ये होता है कि गर्मी के बाद बंदे के सर में दर्द आना शुरू हो जाता है, बंदा उससे चिड़चिड़ेपन में आना शुरू हो जाता है, गलत मलत बातें होनी शुरू हो जाती हैं। लिहाजा गर्मी को गिरा लेना बेहतर है। पानी दस्तयाब है, अगर आपको पानी दस्तयाब है तो नहा लीजिए, नहाने से भी फायदा होता है। छोटी छोटी बातें मैं कह रहा हूँ। और इसी तरह एक तरीका यह है कि जो खरबूज आप खाते हैं, खरबूजा मिलन, मस्क मिलन कह लीजिए, मिलन कह लीजिए, खरबूजा कह लीजिए, कोई भी काइंड, उसके अंदर से ऑरेंज है, अंदर से शरबती कलर का है, अंदर से वाइट है, तो उसको जब भी खाते हैं तो दो गलती ना करें। एक तो ये कि उसका छिलका उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। उसके छिलके को अगर आप सुखा के पाउडर बनाना पसंद करें तो कभी कभी बहुत ज्यादा दूध में मलाई बनाने की जरूरत होती है, और वो पाउडर आपने बनाया है खरबूजे के छिलके का, तो वो जनाब अली एक एक चुटकी डालते रहें, फिर उबालेंगे, फिर मलाई आ जाएगी। सारी मलाई निकाल ली, चुटकी डाल के फिर उबाला, फिर मलाई आ जाएगी। तो ये तो कीमती चीज है और हम फेंकने पे तुले हुए। दूसरी बात है कि खरबूजे का बीज ये भी किसी सूरत में नहीं फेंकना चाहिए। इसको छीले भी नहीं, कुछ भी नहीं करें। इसका 1 चम्मच आपने ग्राइंडर में डाला, 1 गिलास पानी डाला, 1 चम्मच दूध डाला, खूब ग्राइंड किया इसको और छान के पी लिया। यकीन कीजिए बहुत बेहतरीन किस्म की मसाने की गर्मी, जिगर की गर्मी, पेट मैदे आंतों की गर्मी, दिमाग की गर्मी, पूरे जिस्म की गर्मी और गर्मी की गर्मी, ये सब को उड़ा के फेंक देता है खरबूजे के बीज का शरबत। या फिर तरबूज का पड़ा हुआ था वो ले लिया, तरबूज के छिलके का पाउडर पड़ा हुआ था। ये कीमती चीजें हैं। दुनिया भी इसको मजाक समझ रही है, कल को यही चीजें जनाब अली अपने केमिकल में पैक होके मिलेंगी तो फिर महंगे महंगे खरीदोगे। तो अभी से इस्तेमाल की आदत डाल लो ताकि चीज आपके कंट्रोल में रहे ना। बाद में पता ही नहीं चले खा क्या रहे हो, 1 रुपए की चीज 150 रुपए की ले रहे हो। तो पता होना चाहिए कि किससे क्या होता है। अल्लाह ताला ने कोई भी चीज बेकार नहीं पैदा की, कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि उसको खा के आप फेंक दें, जान छुड़ा लें, ऐसा नहीं होता। उसके अंदर बहुत कुछ होता है। इसी तरह आम खाते हो तो आम की गुठली, जो अंदर का बादाम होता है ना इतना बड़ा, वो भी इतना हकीर नहीं होता, वो भी बड़ी कीमती चीज होती है। जिसको पता है वो जानता है उसको। और एक तरीका ये है कि ये पुदीने के पत्ते के एक तो दही की लस्सी के साथ ग्राइंड करके पी लिया जाता है, उससे भी मसला हल हो जाता है। एक तरीका ये है कि पुदीने के पत्ते हो 25% और तुलसी के पत्ते हो 75%, इसको भी पानी में ग्राइंड मार के अगर इसको पी लेते हैं, बेशक इसमें थोड़ा सा जो है मिठास के एतबार से शुगर नहीं तो गुड़ मिला दें, तो फिर आपके पास कोई भी शुगर फ्री स्वीटनर हो तो वो भी इसमें डाल सकते हैं। गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, ये बुनियादी बातें थी जो मैंने अर्ज की आपकी खिदमत में। इसमें जहाँ बहुत सारी चीजें, वहाँ खरबूजे के बीज का किरदार बहुत बड़ा है। आपने जब भी खरबूजा खाया बीज सुखा दिया और संभाल के रख लिया, नहीं तो फिर पंसारी से भी खरबूजे का बीज खरीदा जा सकता है। वो तमाम लोग जो गोश्त खाने की सकत नहीं रखते, यकीन कीजिए खरबूजे का बीज हल्का सा भून के खा लेते हैं। छिलावा होगा ना, फिर तो जब भूनना है तो फिर छिलावा होना जरूरी है। और शरबत बनाना था तो डायरेक्ट ग्राइंड मार के छन्नी से छान लिया तो उसका गुदा तो पिस गया, छिलका रह गया, छिलका फेंक दिया आपने, वो गुदा उसका ग्राइंड हो गया, तो पी लिया गर्मी मिटाने की नीयत से। तो गर्मी मिटाने की नीयत में इसका बहुत बड़ा किरदार है खरबूजे के बीज का, मामूली चीज नहीं है। दूसरी बात है कि गर्मी में तेज मिर्च मसाले गर्म चीजें जरा बंद कर दें, कम कर दें, और खीरे का और सलाद के पत्तों का इस्तेमाल की कसरत बढ़ा दें, इंशाल्लाह फायदे में रहेंगे। बड़ा गोश्त, चने की दाल, मसूर की दाल, पकोड़े बिल्कुल बंद कर दें, आराम कर दें। इससे गर्मी वैल्यू बढ़ती है। गर्मी बढ़ना आसान नहीं है। जब दिमाग पे स्ट्रोक मारेगी, सर में दर्द आएगा तो चिड़चिड़े होकर आप अजीब एक दूसरे को काटने को दौड़ोगे। तो लिहाजा एहतियात कर लीजिए। घर से बाहर जब भी निकले तो लाजमी तौर पर नंगे सर ना निकले गर्मी में। वो पुराने दौर का सूरज नहीं है, अभी सूरज बहुत हाई पर है। तो सर में टोपी या पी कैप आपने जरूर पहना हो, नहीं तो रुमाल रख लें, जिस तरह गाँव के हमारे बड़े बुजुर्ग अहबाब जब घर
के बाहर से निकलते हैं तो कोई चादर या दस्तार या पगड़ी या मामा या जनाब वाली रुमाल रख लेते हैं, तो बड़ों की तकलीद करें, नहीं तो फिर खाए मखम कोई स्ट्रोक गले पड़ गया फिर तो हॉस्पिटल इमरजेंसी फलाना डिमाका। तो मैं उससे बचाने के लिए चीजें बता रहा हूँ ताकि ऐसी कोई नौबत ना आए। आखिरी बात, जिन इलाकों में लाइट बहुत ज्यादा जाती, बच्चे परेशान है, खुद तो बंदा भुगत ही लेता है, ये खा लिया वो फाँक लिया, ये कर लिया वो कर लिया, तो बच्चों के लिए जहाँ जो कुछ आप कर सकते हैं वो करें। उनके खानों में ठंडी चीजें ज्यादा कर दें, दोपहर को खास तौर पर गर्मी दाने का आम पाउडर मिलता है ईडन रोग का, और भी मिलते होंगे आपके इल्म में होगा, तो हर मेडिकल स्टोर से गर्मी दाने का पाउडर मिलता है। उसमें चूंकि काफूर होता है, मिंट होता है, लिहाजा उसकी तासीर महसूसात के एतबार से ठंडी होती है। बच्चों को जरूर जब भी लाइट जाए, आपके घर में बच्चे परेशान है, तो उनको थोड़ा सा पाउडर लेके उनकी कमर पे, सीने पे वगैरह पे लगा दें, तो बच्चे ठंड में आ जाएंगे। उनको लगेगा उनके अंदर अब्बा ने एसी फिट कर दिया, एसी वैसी अब्बा ने कोई फिट नहीं किया, इतना सा पाउडर लगा दिया, बच्चों की बॉडी ठंडी हो गई। तो इसमें क्या होगा कि वो लाइट आने जाने की वजह से जो एक बदतरीन परेशानी बच्चे भुगत रहे हैं, उस परेशानियों से आप बच्चों को कुछ बचा सकोगे। तेज मिर्च मसाला आपने गर्मियों में कम कर देना है, बिल्कुल नहीं खाना है। लाल गोश्त बिल्कुल नहीं खाना है, बड़ा गोश्त बिल्कुल नहीं खाना है। ये चीजें गर्मी बढ़ा देंगी, और गर्मी बढ़ते बढ़ते अगर गर्मी बढ़ने में खून पकना शुरू हो गया तो फिर पस्सल पैदा हो जाएगा, जिसको सुजाक कहते हैं, वो एक नई कहानी हो जाएगी। लिहाजा गर्मी को मार के रखना है, गर्मी से बच के रहना है, खुले सर धूप में नहीं निकलना है किसी भी सूरत में। सर में धूप का लग जाना अच्छा नहीं है, इसके फिर नुकसानात आगे जाके बहुत भुगतने पड़ते हैं। इवन के ऑप्टिक नर्व पर अगर ये केस आ गया और ये सूख गई तो नजर बहुत तेजी से गिर जाएगी। लिहाजा हर हाल में सर ढांप के बाहर निकलना है। बुनियादी बातें थी, मैंने सोचा जितना सस्ते से सस्ता बता सकता हूँ वो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज कर दी, अमल कर लीजिए। और जिन लोगों की छत जो है वो डायरेक्ट है, तो उन लोगों को चाहिए कि चूना ले लें, चूने में 10% फिटकरी मिला के पानी में हल करके छत में गिरा के उसका मलूदा जो होता है झाड़ू फेर दें, ताकि सूरज की रोशनी की तपिश आपके घर में डायरेक्ट ऊपर छत है तो आपकी वो कम हो जाएगी। जरूर कर लीजिएगा, जिंदगी आसान कर लीजिए, अपनी भी दूसरों की भी, और फिर दुआ में याद रखिएगा। वस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।